हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुशवाहा डीजी प्रोडक्शन हाउस से। आज हम गूगल एड्स कैंपेन रेडी करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी व्यूअर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो गूगल एड्स बिगिनर हैं और जिनके गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, एड्स डिसअप्रूव होते हैं और एलिजिबल होकर भी रन नहीं होते हैं। ये हम करके भी देखेंगे और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। ये बात की बात है, अभी हम कैंपेन रेडी करते हैं और वो कौन से पॉइंट है जहाँ से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है उन्हें देखेंगे। ये वो फर्स्ट इंटरफेस है जहाँ से आप गूगल लॉगिन कर आगे बढ़ेंगे। अपनी मेल आईडी पर फर्स्ट ऐड बना रहे हैं तो क्रेडिट कोड लेना ना भूलें। यहाँ पर अपनी मेल आईडी ऐड कर ये स्टेप फॉलो करना है। आपको आपकी मेल आईडी पर एक कूपन कोड मिल जाएगा। लॉगिन पर क्लिक कर नेक्स्ट इंटरफेस पर पहुंचते हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक स्मार्ट कैंपेन रेडी करने का, दूसरा एक्सपर्ट मोड पर क्लिक कर स्टैंडर्ड कैंपेन का। अगर आप गूगल एड्स बिगिनर हैं तो दिए हुए ऑप्शन पर ऐड क्रिएट करना चाहते हो तो स्मार्ट कैंपेन चूज करें। अगर आप गूगल एड्स थोड़ा बहुत समझने लगे हो तो स्टैंडर्ड कैंपेन बनाएं। दोनों ही कैंपेन को गूगल मशीन चलाती है। दोनों में फर्क बस इतना है कि स्टैंडर्ड कैंपेन पर हमारा थोड़ा बहुत काबू होता है। तो हम एक्सपर्ट मोड पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट इंटरफेस आपके गूगल एड्स टाइप और कैंपेन एड्स टाइप सिलेक्शन मिलेंगे। यहाँ आप अपना गोल सिलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन में आपको सेल्स कराना है तो सेल्स, क्लाइंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो लीड, वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए तो वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बताना चाहते हैं तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन। ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये मोबाइल ऐप के लिए ऐप प्रमोशन। कोई गोल नहीं है तो लास्ट वाला चूज करें। या मैं वेबसाइट ट्रैफिक पर क्लिक कर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ मुझे कैंपेन एड टाइप सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ मुझे सर्च और डिस्प्ले शो हो रहे हैं। सर्च जो हमें गूगल पर सर्च करने पर एड्स दिखाई देते हैं। डिस्प्ले ऐड जो ब्लॉगर या न्यूज़पेपर जैसी वेबसाइट पर दिखाई देते हैं एक इमेज के रूप में। मैं यहाँ सर्च पर क्लिक कर कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ अपनी वेबसाइट का URL ऐड करना है और कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप पर हम कैंपेन नेम देते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क का। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो दोनों नेटवर्क पर आप ऐड दिखा सकते हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट रहने दें। और बजट कम है तो आप डिस्प्ले नेटवर्क अनसेलेक्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ बजट कम होने की कारण डिस्प्ले नेटवर्क अनसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लोकेशन टारगेट करनी होती है। अगर आप ऑल कंट्री में ऐड देना चाहते हैं तो ऑल कंट्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंडिया में तो इंडिया, कोई अनदर लोकेशन है तो सिलेक्ट अनदर लोकेशन। यहाँ आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, टारगेट, एक्सक्लूड एंड नियर बाई। टारगेट सिलेक्ट तो इस लोकेशन पर ऐड शो होगा, एक्सक्लूड किया तो इस लोकेशन पर ऐड शो नहीं होगा, नियर बाई तो नियर बाई। मैं अपनी लोकेशन टारगेट करता हूँ। उसके बाद आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप ऑडियंस सर्च कर टारगेट कर सकते हैं कि किस टाइप की ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, आइडिया ले सकता हूँ या ब्राउज कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इस ऑप्शन को स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि इसके कुछ रीज़न है। पहला गोल, मुझे अपना ऐड रन करना है, उसके बाद ऐड को एडिट कर ऑडियंस टारगेट कर सकता हूँ। दूसरा, कोई गलत ऑडियंस टारगेट होने से मेरा ऐड सस्पेंड हो सकता है। तीसरा, हमारा ऐड एलिजिबल होकर ऐड नहीं चल रहा है तो क्योंकि ऑडियंस टारगेट करने के बाद हम अपना बजट और बिड कम रखते हैं तो हमारा ऐड चलने के चांसेस कम रहते हैं। तो फिलहाल मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर बजट और बिडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अपनी टारगेट लोकेशन एक लोकल सिटी के हिसाब से बजट रखता हूँ। बिगनर थोड़ा बड़ा कर रखें। बिडिंग सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ CPC बिड लिमिट सिलेक्ट कर अपनी बिड लिमिट रख सकते हो। मैं यहाँ अगर बिड लिमिट रखता तो 5 से 10 रुपए रखता। फिलहाल मैं यहाँ मैक्सिमाइज क्लिक रखना चाहता हूँ। यही रीजन है आपको बजट बढ़ाने के लिए कहा था और इसकी जानकारी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
नेक्स्ट ऑप्शन ऐड एक्सटेंशन का है। यहाँ से आप अपनी एड्स की CTR बढ़ा सकते हैं कम से कम 15%। इसे भी फिलहाल हम स्किप करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हम कैंपेन बनाने के सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं जिसका नाम है सेटअप एड ग्रुप्स। ये इंटरफेस आपका तय करेगा आफ्टर बिड और बजट के बाद कि आपका ऐड एलिजिबल होने के बाद रन करेगा कि नहीं। वो कहाँ पे करेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड ग्रुप टाइप बाई स्टैंडर्ड है कि डायनामिक है, तो ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम स्टैंडर्ड पे क्लिक किए हुए हैं और ऐड ग्रुप का नाम आपको क्या देना है। मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम दे देता हूँ ITS ग्रुप्स। इसका मतलब है कि आप ITS के जितने भी कैंपेन रेडी करोगे वो इस ग्रुप में रख सकते हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो वेबसाइट का हो, चाहे वो लीड का हो। जितनी भी कैंपेन बनाओगे आप ITS के हिसाब से, तो ITS ग्रुप की तो ITS ग्रुप में रख सकोगे। ठीक है। सेकंड स्टेप है हमारा यहाँ पे कीवर्ड ऐड करने का। अगर आपने लास्ट टाइम जब गूगल एड्स अकाउंट बनाया था तो कुछ ऑप्शंस दिखाई देते थे हमें। यहाँ पे टूल्स एक दिखाई देता, अगर याद हो तो टूल्स दिखाई देता था। वहाँ पे उसके नीचे कुछ ऑप्शंस आए थे, तो उसमें एक कीवर्ड प्लानर भी था। तो वहाँ से आप अपने कीवर्ड रिसर्च करके अपनी वेबसाइट में अगर आपने इनपुट किए हों या कीवर्ड रिसर्च करके उसका ट्रैफिक देख के आप यहाँ रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका ये है, अपनी वेबसाइट का URL एड्रेस इनपुट किया, उन्होंने मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड मुझे शो कर दिए। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मुझे कौन कौन से कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक लेकर आना है। और करके अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहे हैं तो आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए मुझे इसमें से कुछ नहीं मिले तो मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड और लिख सकता हूँ। ये कुछ कीवर्ड मेरे लिए काफ़ी है। फिलहाल मैं इन्हीं कीवर्डों पर अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ हम चलते हैं डेली एस्टीमेट। अगर आपका यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, ये मैंने डाला। इसके बाद आपने देखा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट, अब देखिए यहाँ पे कुछ हुआ। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका ऐड एलिजिबल होने के बाद रन नहीं करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो वर्क करता है वो आपके बजट और बिड के हिसाब से यहाँ पे शो होता है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो आपका ऐड रन नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब मैं नेक्स्ट पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। क्रिएट ऐड, सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको क्रिएट ऐड का ऑप्शन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्रिएट ऐड का है। तो एड्स क्रिएट करते हैं। यहाँ हम 3 टाइप के ऐड क्रिएट करने होते हैं, जिसमें आप URL, हेडिंग, पाथ एंड डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग डालना होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें जिससे आपका ऐड प्रॉपर दिखेगा, एक्स्ट्रा स्पेस ना हो और सारे लेटर कैपिटल ना हो। ये ऐड क्रिएट हो रहे हैं, साथ में आप बैकग्राउंड म्यूजिक का भी आनंद लें।
तो यहाँ हमने 3 तरीके के ऐड क्रिएट कर लिए हैं, 2 है टेक्स्ट ऐड और 1 है रिस्पॉन्सिव ऐड। इसके बाद की प्रोसेस मैं लास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ हमारी कैंपेन रेडी हो चुकी है। ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, जहाँ से हमारी कैंपेन का ओवरव्यू दिखाई देगा। अभी हमारी कैंपेन और एड्स अंडर रिव्यू में हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप गूगल एड्स अच्छे से सीखना चाहते हैं और एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी व्यूवर मेरा फुल वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद।